गहरे नीले समुंदर की सतह के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है, जहां सूर्य की किरणें सुनहरी लहरों में टूटकर बिखरती हैं और पानी की हर एक परत में जीवन का स्पंदन महसूस होता है। इसी रहस्यमय संसार में मायरा नाम की जापरी रहती थी। उसकी सुंदरता समुद्र के सबसे दुर्लभ मोती जैसी थी और उसका मन उतना ही निर्मल जितना ताज़ा पानी की लहरें। उसके बाल समुद्री शैवाल की तरह लहराते रहते, आंखें मोती सी चमकती और मुस्कान में समंदर की मिठास झलकती। मायरा का सपना था समुद्र और किनारे की दुनिया में शांति लाना, जहां इंसान और समुद्री जीव मिलकर रह सकें, बिना डर, बिना बंधन। मायरा कभी अकेली नहीं थी। उसके दो बेहद घनिष्ठ मित्र थे। कैलिन, एक साहसी और चुलबुला डॉल्फिन जो अपने मजाकिया स्वभाव से हर मुश्किल घड़ी को हल्का बना देता था, और रीना, एक दूसरी जापरी जो मायरा को अपनी बहन की तरह मानती थी। तीनों रोज समुद्र में घूमते, मोतियों के बागों में खेलते और जहाजों के डूबे खजाने की खोज में निकलते। मायरा जब भी छोटी मछलियों को बड़े शिकारी से बचाती, तो समुद्र के सभी जीव उसे अपना रक्षक मानते और उसके प्रति सम्मान से भर जाते। लेकिन समुद्र की गहराइयों में सब कुछ शांत नहीं था। वहाँ एक शक्तिशाली समुद्री राक्षस रहता था, वोमे। उसका शरीर आधा अजगर और आधा ऑक्टोपस जैसा था। उसकी आठों भुजाएं लोहे जैसी मजबूत थीं और आंखें अंगारों की तरह लाल। वोमे का उद्देश्य केवल एक था, पूरे समुद्र पर राज करना और जापरियों को अपना दास बनाना। उसे मायरा का सम्मान और उसके प्रति जीवों का लगाव बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था कि मायरा का नाम उसके लिए खतरा है। एक रात जब समुंदर की सतह काली हो गई और तूफानी हवाएं समंदर में हलचल मचाने लगीं, वोमे ने अपने अनुचरों, जहरीली बिच्छू मछलियों और डरावनी शार्कों को बुलाया। उसने आदेश दिया, मायरा को पकड़ लाओ। अगर वो मेरे आगे झुकेगी नहीं, तो मैं उसकी दुनिया बर्बाद कर दूंगा। समंदर के जीवों में डर फैल गया और मायरा के लिए मुश्किलें बढ़ने लगीं। अगले दिन मायरा और रीना मोतियों की गुफा के पास थीं, तभी अचानक सैकड़ों बिच्छू मछलियां उन पर टूट पड़ी। कैलिन ने समय रहते चेतावनी दी, जिससे दोनों किसी तरह बच निकली, लेकिन रीना को गंभीर चोट लग गई। उसका खून समुद्र में फैलकर लाल लहरें बनाने लगा। मायरा ने रीना को बचाया, लेकिन समझ गई कि यह लड़ाई अब आसान नहीं रही। वोमे का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। मायरा ने समुद्र के सभी मित्रों को बुलाया। उसने सबको समझाया, हमें एकजुट होकर वोमे का सामना करना होगा। अगर हम डर गए, तो हमारी आजादी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन ज्यादातर जीव डर चुके थे। कुछ ने कहा, वोमे से लड़ना मौत को बुलाने जैसा है। मायरा का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने ठान लिया कि चाहे वो अकेली रह जाए, वो अपने समुद्र को बचाएगी। समुद्र में भीषण तूफान उठ खड़ा हुआ। लहरें पहाड़ों जैसी ऊंची उठी, बिजली कड़कने लगी और काले बादलों के बीच वोमे की दहाड़ गूंज उठी। वोमे ने मायरा को ललकारा, मायरा, झुक जाओ मेरे आगे, नहीं तो ये समुद्र में राख कर दूंगा। मायरा ने निर्भीकता से जवाब दिया, समुद्र किसी एक का नहीं, ये सबका है। तुम्हारा आतंक अब और नहीं चलेगा। मायरा के पास उसकी माँ से मिला हुआ एक समुद्री शंख था। ये शंख केवल तब बजता था जब सच्चे मन से न्याय की पुकार की जाए। मायरा ने अपने दिल की गहराई से न्याय की पुकार की और शंख बजाया। जैसे ही शंख की आवाज समंदर में गूंजी, चारों ओर से रोशनी फैल गई। समुद्र की गहराई से कछुए, डॉल्फिन और छोटी छोटी मछलियां भी मदद के लिए आगे आईं। एक नई उम्मीद की लहर समंदर में दौड़ गई। अब मायरा और वोमे आमने सामने थे। वोमे की आठों भुजाएं मायरा की तरफ लपकी, लेकिन मायरा ने चतुराई से बचते हुए कैलिन की मदद से उसकी एक भुजा पर मोतियों की रस्सी बांध दी। रीना, जो घायल थी, फिर भी हिम्मत जुटाकर आई और उसने वोमे की आंखों में समुद्री नमक फेंक दिया। वोमे दर्द से चीख उठा, आह, तुम सब मुझे हरा नहीं सकते। लेकिन मायरा ने दृढ़ता से कहा, एकता की शक्ति सबसे बड़ी होती है। आज तेरा अंत निश्चित है। समुद्र के सभी जीव, कछुए, डॉल्फिन, मछलियाँ, जापरियाँ,
सबने मिलकर वोमे की भुजाओं को कसकर बांध लिया। मायरा ने शंख से निकली शक्ति का उपयोग किया और वोमे को समुद्र की सबसे गहरी खाई में बंद कर दिया, जहां से निकलना असंभव था। धीरे धीरे तूफान शांत हुआ, समुद्र में फिर से शांति लौट आई। सभी जीव मायरा की बहादुरी की सराहना करने लगे। रीना की चोट भी धीरे धीरे ठीक हो गई। मायरा ने सबको समझाया, अगर हम डरकर अलग अलग लड़ेंगे तो दुश्मन हमें आसानी से हरा देगा, लेकिन अगर हम एक होकर खड़े हों तो कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती। उस दिन से समुद्र के सभी जीवों ने वचन लिया कि वे हमेशा मिलकर रहेंगे और अपने संसार की रक्षा करेंगे। मायरा का सपना, समुद्र और किनारे की दुनिया में शांति, अब सच होने लगा था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, एकता और साहस सबसे बड़ा हथियार है। चाहे दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि हम मिलकर खड़े हों तो जीत हमारी ही होगी। मायरा और उसके मित्रों ने दिखा दिया कि सच्चे दिल और मजबूत इरादे से हर मुश्किल पार की जा सकती है, और जब सब साथ हों तो सबसे गहरे अंधेरे में भी आशा की किरण चमक सकती है।